मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आगे का पाठ है आपका गद्यखंड से, वो है फणीश्वरनाथ रेणु जी का पहलवान की ढोलक। ठीक है, आपके इससे पहले हम आपको गद्यखंड भी करा चुके हैं, पदखंड भी करा चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं प्रमुख कहानीकार को, और ये उपन्यासकार के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रेमचंद्र जी के बाद में इनका नाम श्रेष्ठतम है, ये लिया जाता है। बहुत ये चर्चित लेखक रहे हैं आंचलिक कहानीकार के रूप में। क्योंकि ये बिहार की इनकी जन्मभूमि रही है और मिट्टी से ये जुड़े रहे हैं, तो इन्होंने ऐसी इससे संबंधित रचनाएं लिखी हैं। क्योंकि अगर हम किसी का नाम लेते हैं प्रेमचंद जी के बाद में, उपन्यासकार सम्राट, कहानी सम्राट, ऐसे ही फणीश्वरनाथ रेणु को आंचलिक कथा सम्राट कहते हैं। आंचलिक कथाकार है, कहानी सम्राट, और आंचलिक उपन्यासकार सम्राट भी कहा जाता है। तो इनके विषय में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। पाठ को पढ़ने से पहले हर बार की तरह हम आपको जीवन परिचय जरूर पढ़ाते हैं, और उम्मीद है कि आप उसे अच्छे से अपनी कॉपी में नोट भी करते होंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है बच्चों। जब आप आगे भी तैयारी करेंगे किसी एग्जाम की, तब ये जीवन परिचय पूछे जाते हैं, बीच बीच में से इनसे प्रश्न बनते ही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से नोट करते होंगे, लिखते होंगे और अच्छे से इनको याद भी करते होंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे। पाठ को पढ़ने से पहले पाठ भी समझाएंगे, पहले इनका जीवन परिचय पढ़ाएंगे। जन्म और मृत्यु यानी कब? 4 मार्च 1921 को इनका जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है? आगोगी हिंगना नामक जगह, जो कि पूर्णिया रूप में, और अब वो अररिया नामक बिहार में एक जगह है, वहां इनका जन्म हुआ है। मृत्यु 11 अप्रैल 1977 को, तभी केवल 56 वर्ष के ही थे। शिक्षा इंटरमीडिएट तक है। विद्यालय क्या रहा है? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ा है। लेकिन ये कहा जाता है कि जो इनकी बचपन से लेकर जहां तक इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, वो इनकी भारत और नेपाल के बीच में ही हुई है। मतलब भारत और नेपाल में इनकी शिक्षा हुई है। पिता का नाम क्या है? शिलानाथ जी। कर्म क्षेत्र इनका क्या रहा है? यानी कि लेखन कार्य के क्षेत्र में कर्म क्षेत्र और काव्य क्षेत्र। ये उपन्यासकार रहे हैं और कथाकार यानी लेखक के रूप में है। क्या है ये? लेखक के रूप में। उल्लेखनीय कार्य क्या है? मतलब बहुत प्रतिष्ठित लिखा इन्होंने, बहुत कुछ है, लेकिन इनका किस कारण से इनको ख्याति प्राप्त हुई है? तो वो है इनकी रचना मेला आंचल, उपन्यास 1954 में। मेला आंचल इनकी जो रचना है वो 1954 में प्रकाशित हुई थी। पद्मश्री से इनको इसके लिए सम्मानित किया गया था। अब इसकी थोड़ी सी रूपरेखा इसलिए बता देते हैं क्योंकि आपको आगे इसके विषय में पता होना चाहिए। मेला आंचल जो रचना है, वो उसका एक प्रमुख जो पात्र है वो डॉक्टर है। डॉक्टरी कर जब वो आता है, यानी वो बाहर से अपनी डॉक्टरी की शिक्षा पूरी करता है, यानी कि चिकित्सक बन जाता है, उसके बाद वो अपना जो कार्य क्षेत्र है वो बिहार के पूर्णिया नामक एक जगह है, उसको चुन लेता है। वहां जाकर वो देखता है कि उसमें किस तरीके की विषमताएं हैं, किस तरीके के लोगों के आपस में भाव है, गरीबी है, व्यभिचार है, कैसे फैले हुए हैं, उसका वर्णन पूरा इसमें होता है। और उस उपन्यास का जो अंत है वो भी सुखद है, क्योंकि लोग धीरे धीरे अपने आप को बदल रहे थे, एक दूसरे को समझ रहे थे। तो उपन्यास का अंत भी ऐसे ही होता है। जीवन साथी कौन रहे हैं इनके? तो ये हमें अलग अलग जगह से 3 नाम मिले हैं, रेखा, पद्मा और ललिता रेणु के नाम से। संतान यानी कि बच्चे कौन कौन है? पद्मराज रेणु, नवनीता, अपरजीत, दक्षिणेश्वर राय। ठीक है। प्रमुख रचनाएं कौन सी है? मेला आंचल 1954 में, ये इसके विषय में हमने आपको बता दिया है। परती परिकथा 1957, जुलूस 1965, इनके क्या है? उपन्यास है। ये क्या है? इनके उपन्यास है। ठुमरी, आदि रात्रि की महक, ये इनके कहानी संग्रह है। बच्चों यहाँ पे हमने कुछ ही कहानी संग्रह, उपन्यास संग्रह आपके लिए लिए हैं, क्योंकि बहुत सारे इतने सारे नाम हम आपको नहीं दे सकते, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो हर जगह पूछे जाते हैं, वो हमने आपको दिए हैं। इसके बाद है ऋणजाल, धनजाल, वन तुलसी आदि। इनके क्या है? संस्मरण। संस्मरण क्या होते हैं? जो स्मरण के आधार पर लिखे जाते हैं, वो संस्मरण कहलाते हैं। नेपाली क्रांति कथा, ये इनका रिपोर्टाज है। अब इनको किस लिए जाना जाता है? तो यहाँ देखिए, मेला आंचल जो रचना है, मेला आंचल को प्रेमचंद के गोदान के बाद महत्वपूर्ण उपन्यास के रूप में माना जाता है। विशेष योगदान क्या है? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भाग लिया था। किसने? फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। बच्चों उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे नोट कर लीजिए, याद भी करिए। आगे की वीडियो में हम
हम आपको इसके पाठ के विषय में भी बताएंगे। पाठ का नाम है पहलवान की ढोलक, इसके विषय में हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।